हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त धांसू चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल एवं आयतन। मतलब क्या है कि जो भी 3D शेप्स होते हैं, जैसे कि सिलेंडर होता है, कोन होता है और स्फेयर होता है, तो इन सारे शेप्स का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा और आयतन कैसे निकाला जाएगा वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और बच्चों देखते हैं, सबसे पहले तो अगर क्षेत्रफल और आयतन की बात होती है तो सबसे पहले हम 2D शेप्स की यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले 2D शेप्स में हम सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इनका एरिया और इनका पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाएगा सबसे पहले हम उसे जानेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर सर्कल जो होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है। तो बच्चों अगर सर्कल की बात की जाए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सर्कल की। सर्कल कुछ बच्चों ऐसा होता है, ठीक है। इसका सेंटर कहां होगा, यहां पर कहीं होगा, और सेंटर से अगर हम सरकमफेरेंस की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। और साथ में अगर यहां से इस एक सीधी लाइन खींची जाए तो ये क्या है हमारा, ये हमारा डायमीटर होता है। और हमेशा आप लोग जानते हो कि रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। अगर अब एरिया, इसके एरिया की बात की जाए तो क्या होगा, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले का भी यूज इस चैप्टर में कई जगह मिलने वाला है। बच्चों एरिया तो हमने जान लिया, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चा, पेरीमीटर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अच्छा एक चीज और, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस ये दोनों एक ही चीज है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। चाहे पेरीमीटर लिखा हो और चाहे सरकमफेरेंस लिखा हो, बात एक ही चीज की हो रही है कि दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखो सर्कल की बात हमने कर ली कि एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा और पेरीमीटर जो होगा वो हमारा क्या होगा, 2 पाई आर होगा, ठीक है। तो अब इसके बात करते हैं, देखो सेम इसी तरीके का फिगर, बस क्या करना है, इसको आधा करना है। अगर इसको हम आधा कर देते हैं तो इस फिगर का नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम लोग सेमी सर्कल। और बच्चे सेमी सर्कल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, आखिर सेमी सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर। खासकर बच्चे क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले में गलती कर देते हैं। इसका एरिया क्या होगा, अगर इसके एरिया की बात की जाए तो देखो इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, आधा हो गया तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसका मतलब एरिया इसका आधा हो गया तो मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया तो निकल आया, लेकिन अगर इसके पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर क्या होगा, चलो निकालते हैं पेरीमीटर। तो बच्चा पेरीमीटर जो होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्यों, देखो पेरीमीटर इसका कितना है, 2 पाई आर। सब लोग क्या कर देते हैं, इसी को आधा कर देते हैं, लेकिन पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि चारों तरफ की डिस्टेंस। भाई पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, चारों तरफ की डिस्टेंस। भाई मैं तो अपने समझने के लिए यूज करता हूं कि चारों तरफ की डिस्टेंस का मतलब क्या है कि यहां से चलो, यहां से यहां तक पहुंच जाओ, पहले नाप लो और फिर इसको भी उसमें जोड़ दो, यही तो चारों तरफ की डिस्टेंस है। भाई इसमें क्या था, यहां से चल के ये पूरा घूम के यहां पर पहुंचना है, तब जो है 2 पाई आर होता है। लेकिन इसमें तो अगर पाई आर रखेंगे तो आधा ही तो रहेगा, मतलब यहां से चलेंगे और यहां पर रुक जाएंगे तो ये पाई आर होगा, ये तो छूट गया ना, तो इसको जरूर ऐड करें। और ये है क्या, ये बच्चों डायमीटर होता है, ठीक है। तो पेरीमीटर हमारा क्या होगा, यहां से यहां तक पहुंचेंगे मतलब पाई आर, और प्लस ये डायमीटर भी ऐड होगा उसमें, ये हो गया सेमी सर्कल का पेरीमीटर। अब इसमें क्या, इसमें देखो ये जो डायमीटर है इसको मैंने क्या बोला, डायमीटर को इसको 2r लिख सकते हो, अगर 2 को इधर भेजे तो यहां पर 2r कर सकते हो। इसमें देखो r कॉमन है तो r कॉमन ले लेंगे तो बचेगा पाई प्लस 2। तो बच्चों एरिया और पेरीमीटर दोनों चीजें इस तरीके से हम लोग यहां पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
तो सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में तो हम लोगों ने आसानी से पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद अब आएगा हमारा क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायर देखते हैं उसका एरिया आखिर क्या होगा। स्क्वायर के बारे में देखते हैं आखिर स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर क्या होता है। तो बच्चों अगर स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले उसका शेप कैसा होता है, उसका फिगर क्या है। तो बच्चों उसका फिगर कुछ यही है, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो, वो हमारा क्या है, हमारा स्क्वायर होता है। तो बच्चों जैसे इसको हमने ए मान लिया, किसका साइड क्या होगा, ए होगा, इसका साइड भी ए होगा, भाई सारे साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलो हमने ले लिया कि ये हमारा स्क्वायर है और ये इसके साइड है। एरिया क्या होगा, तो एरिया जो होता है स्क्वायर क्या, वो हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया का जो स्क्वायर का एरिया जो होता है वो साइड इंटू साइड होता है। और बच्चा साइड हमने माना क्या है, ए माना है, तो यहां पर रख दो ए इंटू ए। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, इसका मतलब जो स्क्वायर का एरिया है वो है हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और अगर इसके पेरीमीटर की बात की जाए तो क्या होगा, अगर इसके पेरीमीटर की बात की जाए तो मैंने बोला चारों तरफ की डिस्टेंस को नाप लो, बस वही पेरीमीटर। तो यहां से यहां तक ए मिला, फिर यहां से यहां तक भी ए मिल गया, फिर यहां से यहां आए फिर ए मिला, और यहां से यहां पहुंचे फिर ए मिल गया, चारों ए को ऐड कर दिया, यही हमारा पेरीमीटर। समझ में आया, पेरीमीटर क्या है, चारों तरफ का नाप लो, वही हमारा क्या है, पेरीमीटर। स्क्वायर की बात हम कर रहे थे, लो स्क्वायर भी हो गया। अगर हम अब रेक्टेंगल की बात करें तो बच्चा रेक्टेंगल में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। चलो इधर देख लेते हैं रेक्टेंगल। तो बच्चा रेक्टेंगल की अगर बात की जाए तो रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है, फिगर कैसा होता है, कुछ ऐसा फिगर होता है, सबको पता है। और इस वाले साइड को हमेशा बोलते हैं कि ये उसकी लेंथ होती है, ठीक है, और ये होती है ब्रेड्थ, सबको पता है, हर एक छोटे छोटे बच्चे को भी ये पता है कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, तो इसके अगर एरिया की बात की जाए तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होगा, ये हो गया एरिया। और अगर पेरीमीटर की बात की जाए, बड़ा आसान, जैसे भी बताया था, क्या करना है भाई, ये भी तो एल ही होगा, ये भी तो बी ही होगा, चारों तरफ का नाप लो, यहां से यहां पहुंचे तो एल मिला, यहां से यहां पहुंचे तो बी मिला, यहां से यहां पहुंचे तो एल मिला, और फिर उल्टा यहां पर पहुंच गए तो मिला हमें बी। जहां से चले थे वहीं पर दोबारा पहुंच जाना है, हम पेरीमीटर निकल आएगा। अब अगर एल और एल को मिलाया जाए तो 2l, और बी को मिलाया जाए तो 2b, 2 है कॉमन, बचा क्या, l प्लस बी, यही हमारा पेरीमीटर। तो बच्चा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों का पेरीमीटर कितनी आसानी से हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, तो यहां पर 4 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके बाद में अब हम लोग देखेंगे आगे 3D शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे 3D शेप्स में, सबसे पहला शेप है जिसको बोलते हैं क्यूब। जब क्यूब की बात करते हैं तो बच्चों क्यूब कुछ ऐसा होता है, जैसे ये हमने कुछ बना लिया, ये क्या है, क्यूब। और देखने में क्यूब जो है कुछ ऐसा बच्चों लगता है, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, एक क्यूब है, चारों तरफ से क्या है, जितने भी फेस है सबकी जो है, सबका साइड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सेम वैसा ही कुछ यहां पर हमने बनाया है। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइड है, ये सारे साइड क्या होंगे, ये सारे साइड इसके इक्वल होंगे, इसकी लेंथ भी इक्वल है, इसकी ब्रेड्थ भी इक्वल है, साथ में इसकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल। आप खुद ही देखिए, देखो इसमें अगर इसकी लेंथ बोली जाए तो लेंथ, साथ में ये ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है, इक्वल है।
जिसके लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल हो, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो हो जाएगा हमारा क्यूब। अच्छा बच्चों, क्यूब की अगर बात करते हैं तो इसके फेस कितने होंगे, तो देखो अगर क्यूब की बात करते हैं तो देखो एक इधर है, एक जस्ट इसके नीचे, 2 फेस हो गए, एक इधर है और जस्ट इसके पीछे 4 हो गए, और 1 2 6 टोटल इसके फेस होते हैं। अगर क्यूब के फेस की बात की जाए तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे इसके जो फेस है उनका फिगर कैसा है, तो देखो इसका ये जैसे दिख रहा है फेस, तो कैसा, कुछ स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, इधर भी ये स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। अगर इसको मैं अलग अलग बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे एक यहां पर इधर वाला हो गया, सेम यही चीज ये दोनों इधर वाले फेस हो गए, ठीक है। साथ में अगर ऊपर वाले फेस की बात की जाए तो ऊपर वाला फेस कुछ बच्चों ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा, साथ में ऐसा फेस हो जाएगा जो ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों हो गया। साथ में इधर वाला देखो, जैसे ये हमारा एक फेस हुआ और एक फेस यहां पर दूसरा है, कुछ इस तरीके से। अब सारे जितने भी फेस हैं सबकी साइड क्या है, ए ही तो है। ये जो भी हमने बनाए हैं ये क्या है, 2D बनाया मैंने, ये क्या है, सब 2D है। तो अगर इस क्यूब के सरफेस एरिया की बात की जाए, देखो हमने पढ़ा था स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता था, स्क्वायर का जो एरिया होता था वो साइड इनटू साइड होता था, ए स्क्वायर होता था। अब देखो एक फेस के जैसा, अब देखो एक फेस के जैसे इसमें यहां पर 6 फेस है, तो अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, जो एक फेस है ना, जो एक फेस का जो एरिया निकला है ना उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब कहने का क्या है कि 1 2 3 4 5 6 फेस है और एक का एरिया क्या होता है, तो ए स्क्वायर होता है। भाई इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और 6 साइड है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो पूरे क्यूब का निकल के आ जाएगा। तो इसका एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए तो मैंने क्या बोला, 6 साइड है, 6 फेस है, तो हम 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, और एक साइड का, एक फेस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, क्योंकि इसके जितने भी साइड है सब स्क्वायर टाइप के हैं और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। और कितने फेस है, 6 है, तो 6 फेस का अगर टोटल एरिया निकाला जाए तो हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक। लेकिन अगर इस क्यूब में हम क्या करें, समझ लो ये खोखला है, ऊपर का पार्ट गायब हो गया, नीचे का पार्ट भी गायब, सिर्फ चारों तरफ का बच जाए, सिर्फ चारों तरफ का, ऊपर का गायब, नीचे का गायब, सिर्फ चारों तरफ का अगर बच जाए बच्चों, तब जो है इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तो देखो उसे बोलते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया बच्चों क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि चारों तरफ का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया, ऊपर का नीचे का छोड़ दो, सिर्फ जो चारों ये तरफ सिर्फ मिल रहा है, यही हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या है, चारों तरफ का जो एरिया होगा वही हमारा कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे का छोड़ देना है, वही है हमारा कर्व सरफेस एरिया। तो ऊपर का और नीचे का मतलब 2 फेस हम छोड़ रहे हैं, जब 2 फेस छोड़ रहे हैं तो बच कितने रहे, 4 फेस बच रहे हैं, तो मतलब 4 से अगर हम ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। साथ में अगर इसके अब वॉल्यूम की बात की जाए, अगर इसके वॉल्यूम की बच्चों बात की जाए तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम जब बात की जाएगी तो इसके तीनों साइड, जैसे ये हमारी लेंथ बोली जाती है, ब्रेड्थ बोली जाती है, हाइट बोली जाती है क्यूबॉइड के केस में, लेकिन इसमें जैसे क्या है, क्यूब में तीनों साइड ए दिए हुए हैं कि जैसे ये साइड, साथ में ये साइड और ये साइड, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्यूब का वॉल्यूम होगा ए क्यूब। अच्छा एक चीज और यहीं पर बात कर लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एरिया,
जब ये वर्ड आता है तो कभी भी अगर यूनिट उसकी लिखी जा रही है जैसे सेंटीमीटर है या मीटर है, तो जब भी एरिया होगा तो वो यूनिट का स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब है अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में दी है तो मीटर का स्क्वायर, किलोमीटर में दी है तो किलोमीटर का स्क्वायर। एरिया के लिए चाहे वो कर्व सरफेस एरिया हो और चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, हमेशा यूनिट का स्क्वायर यूज होगा, ठीक। लेकिन अगर जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे, जब वॉल्यूम की बात की जाए तब क्या होगा, तो बच्चों वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे, देखो यहाँ है ए क्यूब, स्क्वायर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि देखो साइड का स्क्वायर, सिर्फ दो साइड आ रहे हैं। दो साइड का मतलब अगर मैं एक साइड बोल दूं 5, अगर मैं एक साइड बोल दूं कि 5 मीटर है और दूसरा साइड में बोल दूं कि 6 मीटर है, तो हम अगर एरिया निकालें तो ए स्क्वायर ही तो होता है स्क्वायर के केस में। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 30, भाई a इंटू ए क्या हो जाएगा, यहाँ 5 मीटर इंटू 6 मीटर होगा, और 5 और 6 मल्टीप्लाई होके तो 30 हो जाएगा। लेकिन यूनिट भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। इसलिए कोई भी जब एरिया होता है तो उसकी यूनिट में स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में 3 साइड एक साथ होते हैं। देखो यहाँ पे 3a है इसलिए a क्यूब हुआ, इसलिए वॉल्यूम में जब भी बात की जाएगी तो यूनिट का क्यूब लिखा जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट का क्यूब लिखा जाएगा। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यूब, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर क्यूब, और अगर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। इस चीज का खास ध्यान रखना क्योंकि बच्चे ये गलती ज्यादातर करते रहते हैं। तो बच्चों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और साथ में वॉल्यूम, तीनों चीजें हमने देख ली। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड आखिर बच्चों क्या होता है देखते हैं। बात करते हैं अब क्यूबॉइड की। तो बच्चों क्यूबॉइड कैसा होता है, तो देखो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है। जैसे ईंट देखा है ना आप लोगों ने, वो क्या है, क्यूबॉइड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ईंट जो है बिल्कुल क्यूबॉइड का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब इसमें देखो क्या होता है, ये हमारी होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। अगर मैं ईंट की बात करूं तो ईंट में ऐसी ही लंबी होती है और थोड़ी चौड़ी होती है और उसकी कुछ ऊंचाई होती है, ठीक है। तो एल और ब्रेड्थ को बी और ये हमारी हाइट हो गई। जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे ये डिब्बा है, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। ये हमारी लेंथ हो गई और इधर देखो ये चौड़ाई दिख रही है, ये हमारी ब्रेड्थ हो गई और ये देखो ऊंचाई, ये हमारी हाइट है। तो ये क्यूबॉइडल है, ठीक है। तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, टोटल इसके भी फेस कितने होंगे, तो बच्चा फेस तो उतने ही होंगे ना, क्योंकि देखो एक इधर है एक इसके पीछे, 2 हो गए, एक इधर है एक इधर है, 4 हो गए, और एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो ये हमारे फेस कितने होंगे, 6 ही होंगे। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो बच्चा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो सबसे पहले तो अगर इस डिब्बे की बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो एक ये साइड दिख रहा है जिसमें क्या है, लेंथ है, ये हमारी क्या है, ये लेंथ है, और ये हमारी क्या है, ये हाइट है, ठीक है। लेंथ और हाइट है। तो अगर इस साइड का मैं एरिया निकालूं, हमने रेक्टेंगल का एरिया पढ़ा था, रेक्टेंगल का एरिया जो होता था वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता था। सेम वही चीज यहां पर देखो, ये लेंथ है लेकिन ब्रेड्थ की जगह पर क्या है, एच है, हमारा हाइट है। तो अगर इस साइड का सिर्फ एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ये वाला साइड, तो एल इंटू एच मिलेगा, एल इंटू एच इस वाले साइड का एरिया हो जाएगा। सेम यही चीज इधर भी तो होगी, तो ये भी तो एल इंटू एच होगा। तो देखो इधर और इधर क्या मिल गया, हमें मिल गया एल एच प्लस एल एच। भाई 2 है, या तो ऐसे लिख लो 2 LH है तो 2 LH, एक इधर वाला L इंटू एच, एक इधर वाला, 2 हो गए प्लस। अब देखो अब इसकी बात करते हैं, इधर क्या दिख रहा है, ये हमारी क्या है, B है, भाई ये L थी, ये हमारी B है, तो ये तो B हो गई। लेकिन ये क्या है, हाइट है ना, ये तो हमारी हाइट है। तो इसका अगर एरिया निकाला जाए तो क्या आएगा, B इंटू एच आएगा ना,
इसका क्या हो जाएगा b इंटू एच, क्योंकि हाइट जो है ब्रेड्थ की जगह पर है, ये लेंथ की जगह पर आ गया, कोई नहीं, लेकिन साइड में ये हमारा b है, ये h है, तो इसका एरिया b इंटू एच। सेम ऐसा इधर भी तो होगा, तो 2bh आ गए, प्लस अभी देखो ऊपर वाला और नीचे वाला साइड छूटा हुआ है, तो देखो अगर ऊपर वाले साइड की बात करें तो ये क्या है, l है, ये हमारा l है, और ये हमारा क्या है, ये हमारी हाइट थोड़ी ना थी, ये तुम्हारी ब्रेड्थ थी ना, b थी ना। तो अगर इसका एरिया निकाले इस रेक्टेंगल टाइप के साइड का, तो देखो l यहाँ है, b यहाँ है, तो इसका हो जाएगा l इंटू b, और सेम ऐसा इधर भी तो है, तो बच्चों 2 इंटू एल बी, सारे साइड हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लिख लो, ले लो, यहाँ आ जाएगा LH प्लस BH प्लस LB, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, LB पहले लिख सकते हो, प्लस BH लिख सकते हो, प्लस HL लिख सकते हो, HL, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। टोटल सरफेस एरिया तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तब क्या होगा, तो देखो अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए, कर्व सरफेस एरिया, तो देखो ये जैसे हमारा डिब्बा है, ठीक है, इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो समझ लो कर्व सरफेस एरिया मैंने अभी क्यूब में बताया था कि सिर्फ चारों तरफ का एरिया, ऊपर का नीचे का छोड़ देना है, और जो बचा वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। तो देखो जब हम ऊपर का साइड छोड़ देंगे, ऊपर का साइड क्या था, ऊपर का साइड हमारा था L इंटू बी, भाई ऐसा डिब्बा है, तो ये हमारी लेंथ है और ये हमारी क्या थी, ब्रेड्थ थी, तो L इंटू बी वाला जो साइड है वो क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। तो L इंटू बी वाला अगर ऊपर वाला छोड़ रहे हैं तो नीचे वाला भी तो छोड़ना पड़ेगा, तो LB वाले जो दोनों है ना वो भूल जाओ। तो इसमें जो ये टोटल लिखा है ना, जैसे यहां पर लिखा था 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB, तो क्या LB वाला हमें हटा देना है, इसको कर देना है 0, ये भूल जाना है, ठीक है। जो बचा यही हमारा कर्व सरफेस एरिया होगा। दोनों में 2 और H कॉमन है, तो 2 और H कॉमन ले लो, बचेगा L प्लस B, या इसको लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। क्यूबॉइड के हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की बात कर ली, अब इसके वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब जिस भी पार्ट को हम टच कर सकते हैं, जैसे ये हमारा डिब्बा है, इसको मैं टच कर सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ, इसको टच कर सकता हूँ, जिसको भी टच कर पा रहा हूँ उसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जिसको टच कर सकते हैं वो हमारा सरफेस एरिया होगा, लेकिन जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो उस शेप के अंदर कितनी क्वांटिटी का मटेरियल आ सकता है। जैसे ये डिब्बा है तो इस डिब्बे के अंदर कितना हम मटेरियल भर सकते हैं या कोई भी चीज भर सकते हैं, कितना स्पेस इसके अंदर है, तो वो होता है हमारा वॉल्यूम। तो देखते हैं वॉल्यूम इसका क्या होता है। तो बच्चों जब भी हम इसके क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था, तीनों साइड को मल्टीप्लाई, तो L इंटू बी इंटू एच, LBH, ठीक है, ये हमारा हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम भी इसका जान लेंगे कि क्या होता है। तो इसके बाद बच्चों अब हम लोग देखेंगे क्यूबॉइड के बाद में कुछ नया शेप, जैसे कि सिलेंडर। इसके बाद हम लोग सिलेंडर जानेंगे। जब भी हम सिलेंडर की बात करेंगे, सिलेंडर, तो बच्चा सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है। ये क्या है हमारा सिलेंडर, बोल सकते हैं इसको, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या है, डायमीटर होता है इतनी, ये रेडियस हो जाएगी, ये हमारी हाइट है, ठीक है। तो देखते हैं भाई सिलेंडर की अगर बात की जाए, जैसे कि ये मेरी बॉटल, ये बॉटल दिख रही है ना, ये बॉटल कैसी है, बिल्कुल सिलेंडर दिख रही है, यहां से लेकर यहां तक देखो बिल्कुल सेम, ठीक है। और ये कैसे सिलेंडर होगा, अगर ये बंद है तो ये सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर दो टाइप के होंगे, एक तो होगा सॉलिड, एक बोला जाएगा सॉलिड, और एक होगा हॉलो।
हॉलो का मतलब क्या है? हॉलो जैसे पाइप होती है ना, दोनों तरफ से कटी हुई, ना ऊपर बंद है ना नीचे बंद है, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा होता है हॉलो सिलेंडर। और अगर सॉलिड की बात की जाए, जैसे ये बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो वो हमारा सॉलिड बोला जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या क्या हो इसमें। इसका टोटल सरफेस एरिया देखते हैं। तो बच्चों सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, तो देखो टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब टोटल, जैसे ये बॉटल है तो टोटल सरफेस एरिया मतलब इधर का भी सरफेस एरिया, इधर का भी, इधर का भी। देखो सरफेस एरिया मतलब जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, ये क्या है? सरफेस एरिया है। ठीक है, इसको भी टच कर पा रहे हैं, ये भी सरफेस एरिया। जिसको नहीं टच कर पाएंगे वो सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। अब जैसे ये है तो इसका कर्व सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो देखो चारों तरफ का जो ये होता है ना, इसका चारों तरफ का, अभी ऊपर और नीचे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ चारों तरफ की बात कर रहे हैं, तो उस वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। एक सेकेंड, सबसे पहले इसमें टोटल सरफेस एरिया से अच्छा है कि हम लोग बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया की। अगर हम बात करें कर्व सरफेस एरिया, तो बच्चा इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या मैंने बताया था कि चारों तरफ का, ऊपर नीचे छोड़ दो, सिर्फ चारों तरफ का। तो चारों तरफ का मतलब क्या है? इसका होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ठीक है, अब अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच तो चारों तरफ का होता है, 2 पाई आर एच तो चारों तरफ का होता है, ऊपर का नीचे का भी छोड़ के रखा है। तो सिलेंडर में कैसा दिख रहा है? ये कैसा है? गोल गोल, मतलब सर्कल। भाई ये सर्कल ही तो दिख रहा है, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इधर एक सर्कल बना हुआ है, इधर भी तो एक सर्कल बना हुआ है, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, 1 पाई आर स्क्वायर यहाँ पर, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का। अच्छा यहाँ पर देखो 2 पाई आर एच प्लस ये 2 दिख रहे हैं ना, 2 दिख रहे हैं तो 2 लिख लो। ठीक है, और 2 पाई आर है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे, यहां मिलेगा h और यहां मिल जाएगा r। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा इधर। चलो, और हॉलो की भी बात हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ सॉलिड की चल रहा है, सॉलिड की बात करेंगे। हॉलो में कुछ नहीं, रेडियस डबल आ जाएंगी और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर सॉलिड की बात कर रहे हैं, उसका कर्व सरफेस एरिया भी हो गया, टोटल सरफेस एरिया भी हो गया। लेकिन अगर बच्चों इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा? चलो वॉल्यूम की भी बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ पेपर में क्वेश्चन आएंगे, आप लोग भूल जाओगे, कर नहीं पाओगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला रट डालो। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस आर। या ये कंडीशन याद रखो कि चारों तरफ का 2 पाई आर एच, ऊपर भी सर्कल नीचे भी सर्कल, 2 सर्कल तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम हम लोग जान जाएंगे कि क्या होता है सिलेंडर का। और सिलेंडर के बाद अगर बच्चों बात करें तो एक बढ़िया सब आने वाला है, देखते हैं क्या है भाई वो शेप, और उस शेप के बारे में क्या क्या जानकारी हम लोगों को मिलेगी। चलिए देखते हैं कौन सा शेप मिलने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तिरछे शेप की। तिरछा से मतलब कुछ नहीं, तिरछा शेप कुछ ये है, कोन। ठीक है, कोन की बात करेंगे। कोन कैसा होता है? कोन का मतलब कोन, कोना नहीं, कोन। हम कोन की बात कर रहे हैं, तुम लोग कोना बोलोगे। ये हो गया हमारा कोन, ऐसा ही होता है। मेरे पास भी कुछ है जैसे ये, ठीक है, ये मैंने बनाया है, ये है कोन। ठीक, कोन में एक तरफ बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, पॉइंट होगा, उधर का एरिया कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जी या ये क्या है, कुछ है ही नहीं, तो इसका एरिया क्या निकलेगा? किसी पॉइंट का कोई एरिया होता है? नहीं होता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं उनका एरिया निकलेगा। तो देखो कोन में क्या क्या होता है,
कोन में जो तिरछी लाइन दिख रही है ना, इसे बोलते हैं एल। एल क्या है? एल जो होती है वो होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। और जो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये होती है हाइट किसकी? कोन की। तो एच जो होती है वो होती है हाइट ऑफ कोन। और ये तो रेडियस सबको पता ही है यार, इसमें क्या बताऊं, तो ये तो रेडियस ही है, ठीक है। सारी चीजें हमने लिख ली यहाँ पर। अब सबसे पहली बात, इसमें देखो बन क्या रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल का मतलब कुछ ऐसा बन रहा है ना, इतना इधर अगर देखा जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारी एल दिख रही है, एच दिख रही है, आर दिख रही है, ठीक है। और जब भी कुछ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का दिखता है बच्चों, तुरंत हम लोग क्या अप्लाई करने लगते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम अगर इस पर अप्लाई करें तो क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा बच्चा जानता है, हाइपोटेनस मतलब एल हमारा हाइपोटेनस है, तो एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर एच स्क्वायर प्लस बेस आर स्क्वायर। यहां से सिर्फ एल की अगर बात करें तो मिलेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके लिए भी क्योंकि कहीं कहीं पर जब एल आप लोगों को निकालना होगा तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप सभी लोग इसको देख लीजिए, ये एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। हो सकता है एच निकालने को बोल दे, हो सकता है आर निकालने को बोल दे, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज बच्चों कई जगह होगा। तो देख लो, यही है हमारा एल की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला। चलो ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी तक तो हमने इसके कर्व सरफेस एरिया और जो है टोटल सरफेस एरिया किसी की बात तक तो की नहीं। चलो बात करते हैं, इसको रख देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, सबसे पहले हम देखो कर्व सरफेस एरिया हम लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिखना, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है, नहीं तो देखो हम पूरा ही लिख रहे थे हर जगह। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रट लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, जैसे भी याद करना हो कर लेना। क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व का मतलब था चारों तरफ का, अब टोटल की बात करेंगे तो मतलब सब चाहिए, सबका मतलब नीचे का भी चाहिए, ऊपर तो है ही नहीं। तो ये चारों तरफ का तो हमने लिख लिया, लेकिन ये वाला पार्ट छूट रहा है ना। अच्छा ये वाला पार्ट है कैसा? कुछ गोल गोल है ना, अगर इसको बंद कर दिया जाए तब भी ये है तो गोल ही ना, सर्कल है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल चारों तरफ का और प्लस ये सर्कल, सर्कल को इसमें ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर। पाई आर है कॉमन, यहाँ आ जाएगा एल प्लस आर। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने जान लिया कि आखिर होता क्या है। अब इसके बाद अगर बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम बच्चों क्या होता है? वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम बच्चों इसका जो होता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सिलेंडर, सिलेंडर में क्या था? पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं, इसमें बस इतना लगा देना है, 1/3 आगे लगा देना है, बाकी वही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। किसका? कौन का हो गया, ठीक है। ओके, हम पानी पी ले थोड़ा सा, फिर पढ़ाते हैं। चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया। चलो कौन तो हो गया। कौन के बाद अब कौन सा रह गया है? चौथे नंबर पर चल रहे हैं, देखते हैं आगे 2 शेप शायद और होंगे, कौन कौन से देखते हैं। तो अब आएगा हमारा शेप कौन सा? चलो अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर, स्फेयर भाई, स्फेयर, स्फेयर ही तो सबको घुमा देता है क्योंकि स्फेयर पूरा गोल होता है, ठीक है। स्फेयर
हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल कैसा होता है, गोल होता है। स्फेयर क्या होगा, बॉल हो जाएगी। भाई ये जैसे है बॉल, ये क्या है, स्फेयर का काम करेगी, ये स्फेयर है हमारा, ठीक है। अगर बात कर रहे थे सर्कल की, तो सर्कल सिर्फ गोल, छल्ला समझ लो, गोल, तो वो सर्कल है। लेकिन जब स्फेयर की बात करेंगे तो गोल है, लेकिन बॉल चारों तरफ से गोल ही गोल है, ये हमारी क्या हो गया, स्फेयर हो गया, ठीक है। तो स्फेयर का डायग्राम तो भाई 2D ही बनेगा, वो तो 3D बन नहीं पाएगा। ये हमारी क्या होती है, ये रेडियस होती है, ठीक है, इतना तो समझ में आता है। लेकिन आगे अगर हम लोग बात करें इसके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया की, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, चारों तरफ का। लेकिन बॉल जो है चारों तरफ से तो सेम ही है, इसके ऊपर और नीचे वाला कुछ है नहीं। जब चारों तरफ से ये सेम है तो मतलब कर्व सरफेस एरिया जो होगा या टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। मतलब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया भी होगा। क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से तो गोल है। अगर मैं बोलूं ऊपर का हटा दो नीचे का हटा दो, तो बच्चों ऊपर भी गोल नीचे भी गोल, चारों तरफ सेम, तो इसमें ऊपर नीचे वाला कोई भाग नहीं होता, इसलिए टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सब सेम होता है, और जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल। ज्यादातर सिर्फ सरफेस एरिया ही लिखा मिलेगा, इसमें टोटल और कर्व लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने जानने के लिए लिख लेंगे कि टोटल बोले या कर्व बोले तो 4 पाई आर स्क्वायर ही लगाना है। किसके लिए, स्फेयर के लिए, ठीक है, क्योंकि हेमी स्फेयर में शब्द बदल जाएगा अभी। तो इसके लेकिन वैल्यूम की अगर बात की जाए तो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका वैल्यूम क्या होता है, इसका वैल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। टोटल सरफेस एरिया हो गया, वैल्यूम भी हो गया, वैल्यूम भी आ गया। ये फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, तो जो भी फॉर्मूले बच्चों बताते जा रहे हैं नोट करते जाओ, और साथ में इसको ना याद करते भी जाना, क्योंकि इनके बिना सरफेस एरिया वैल्यूम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो कि फटाफट ये क्वेश्चन ये फॉर्मूले याद भी हो जाएं। चलो पढ़ते हैं आगे। स्फेयर तो हमने पढ़ लिया, स्फेयर में कुछ था ही नहीं, 2 चीजें थी हो गई। लेकिन इसके बाद अगर बात करेंगे हम किसकी, हेमी स्फेयर की। हेमी स्फेयर का मतलब क्या है, तो बच्चों हेमी स्फेयर जो होगा कितने नंबर पर आ गए, शायद 6 पर। तो हेमी स्फेयर, हम लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर का मतलब क्या है, हेमी स्फेयर का मतलब है कटोरा। कटोरा हेमी स्फेयर तो वही होता है ना भाई। अगर इस बॉल को कट कर दिया जाए, अगर ये तो ठोस होगी, अगर कट भी करेंगे ना तो ये भरा होगा। भरा का मतलब ये कटोरा भरा होगा किसी ना किसी चीज से, ठीक है। लेकिन अगर मैं कटोरी की बात करूं तो खोखला होता है ना, सिक्के के सब भिखारी लोग यूज तो करते हैं, ठीक है, तो वही कटोरा, ठीक। अब देखो, अगर हेमीस्फेयर की बात की जा रही तो ये तो भाई रेडियस है, इतना तो हमें पता है पहले से ही, बहुत पहले सीखा था, करोड़ों साल पहले हम लोगों ने सीख लिया था, इसको रेडियस हम लोग बोलते हैं। तो ये तो रेडियस ही है, ये भी रेडियस है, साथ में ये भी तो रेडियस ही है भाई। इधर बोलो चाहे इधर बोलो चाहे इधर बोलो, ये क्या है, सब रेडियस ही है, सब ढेरों रेडियस आ गए। तो हेमी स्फेयर की जब बात करेंगे तो हेमी स्फेयर में अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, भाई स्फेयर पूरा था, चारों तरफ से गोल था, ठीक है, तो उसमें चारों तरफ का मतलब टोटल सरफेस एरिया वही हो गया था कर्व सरफेस एरिया। लेकिन इसमें कर्व सरफेस एरिया जब चारों तरफ की बात करेंगे तो देखो चारों तरफ का मतलब यहां से लेंगे यहां तक, भाई यही तो चारों तरफ का होगा। ऊपर का पार्ट तो छूट गया ना, ऊपर कुछ है ही नहीं, ऊपर कैसा दिखेगा ये भाई, अगर 2D देखा जाए तो ऐसा दिखेगा, आधा दिखेगा, का ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, सिर्फ ये दिख रहा है, तो चारों तरफ का यही बचा ना। तो चारों तरफ का मतलब कि टोटल का जब स्फेयर की बात किए थे तो था 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। लेकिन जब हेमी स्फेयर की बात करेंगे भाई पूरा है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा हो जाएगा कितना भाई, आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन
जहां पर झोल है बच्चा, क्या झोल है, देखो अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो 2 पाई आर स्क्वायर चारों तरफ का तो है, लेकिन इसके ऊपर जो कटोरा जैसा पार्ट है वो तो गोल गोल होगा ना भाई। ये कैसा होगा, ऊपर का पार्ट तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना, इसके पीछे तुम्हारा वो गोल, सॉरी, उसके पीछे जो है वो हमारा कटोरा बना हुआ है, तो पीछे का तो हमने लिख लिया, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये बाहर वाला पार्ट। लेकिन जो ऊपर ये गोल गोल दिख रहा है ना, उसका एरिया क्या होगा, तो पता है गोल गोल जब भी होता है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल ही तो होगा भाई, ऊपर कटोरा के कैसा दिख रहा होगा, सर्कल दिख रहा होगा, तो एक पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो मतलब 3 पाई आर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हेमीस्फीयर का। साथ में इसके अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो एक बात बताओ, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब पूरा गोला था, पूरा स्फीयर था, तो वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम तब था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब क्या हुआ, आधा हो गया, समझ लो पूरा था तो उसके अंदर ज्यादा मटेरियल भर सकता था, अब जब आधा हो गया तो उसका आधा मटेरियल भरेगा ना, तो 4/3 का अगर मैं आधा कर दूं तो 2 2 जा 4 मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो जाएगा किसका, हेमीस्फीयर का। भाई वॉल्यूम आधा हो जाएगा पूरे का 4/3 पाई आर क्यूब, और जब वॉल्यूम आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर के बाद में हम बात करेंगे, एक लास्ट रह गया है जिसको बोलते हैं, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, दूर दूर भाग जाते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, और बहुत ही आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला ही है और कुछ है नहीं, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं बच्चे क्यों घबराते हैं उससे। इस चैप्टर से ही बच्चे पता नहीं क्यों घबराते रहते हैं, जबकि इतना आसान चैप्टर है, थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से ध्यान से पढ़ लें तो बच्चों को ये चीज रट जाएगी बहुत अच्छे से और जिंदगी भर याद रहेगी। लास्ट रह गया है फ्रस्टम। फ्रस्टम क्या होता है, बाल्टी जो देखे हो घरों में या ग्लास जो देखे हो, कैसा ग्लास, सीधा वाला नहीं, कुछ ऐसा ग्लास कुछ होता है, अरे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ज्यादा हो गया। तो फ्रस्टम जो होता है वो देखो, ओ भाई आज तो नहीं बन रहा, ये जो है कुछ इस तरीके का शेप जो होता है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है यार, ये कैसे चलेगा मामला। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। तो ये होता है हमारा फ्रस्टम। देखो ग्लास जो होता है फ्रस्टम होता है, इसमें यहाँ और यहाँ कुछ इस तरीके का होता है। ये देखो बड़ा सर्कल दिख रहा है तो इसकी कैपिटल आर ले लेना, ये छोटा दिख रहा है तो इसको स्मॉल आर ले लेना। भाई नीचे भी गोल ऊपर भी गोल, ग्लास में ऊपर भी गोल दिख रहा होगा, नीचे भी गोल दिख रहा है, तो नीचे स्मॉल आर ऊपर कैपिटल आर, ठीक है। और साथ में ये क्या दिख रही है, तिरछी दिख रही है ना, तिरछी दिख रही मतलब वही स्लैंट हाइट, जब भी तिरछा दिखे तो स्लैंट हाइट, और बीच में तो ये हाइट है ही, इससे घबराना नहीं, ये तो हाइट है ही। तो एल क्या है, एल है हमारी स्लैंट हाइट, चाहे लिख लो यहाँ स्लैंट हाइट, बाकी सब आपको पता है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। कैपिटल आर क्यों लिया, क्योंकि ग्लास के ऊपर बड़ा सर्कल दिख रहा होगा या बाल्टी के ऊपर बड़ा उसका मुंह होगा तो कैपिटल आर, क्योंकि बड़ा है, नीचे छोटा होता है तो छोटा आर ले लिया, ठीक है, इससे घबराना नहीं। अब जब भी देखो ये एक जगह एल आया था, कौन में आया था, तो वहां हमने एल इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगा के कुछ बताया था, सेम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। देखते हैं क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो देखो इसका जो एल निकालने का फॉर्मूला होगा, अगर हम एल निकालने के फॉर्मूले की बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सॉरी आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये हमारा एल निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया बच्चों जो आएगा वो हमारा होगा, देखो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया देखो क्या हो जाएगा, तो देखो दो है, एक तो कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो पाई आर एल प्लस
पाई स्मॉल आर एल, कर्व सरफेस मतलब चारों तरफ का, तो पाई आर एल एंड पाई आर एल। पाई एल है कॉमन, तो पाई बाहर ले लो, ये आर यहाँ बचेगा, ये स्मॉल आर यहाँ बचेगा, एल भी बाहर लिख दो। तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। देखो एक कर्व तो चारों तरफ का हो गया, तो इसको भी लिख लो, क्या हो गया, ये पाई आर एल प्लस पाई आर एल, कौन सा, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया है ना, इसको हमने लिख लिया कि ये तो चारों तरफ का है, वो तो आएगा ही टोटल में, प्लस ऐड क्या क्या हो सकता है। तो देखो ऊपर का ऐड हो जाएगा, ऊपर भी सर्कल होगा, नीचे भी सर्कल होगा, तो ऊपर का पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया और नीचे का भी पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो इसमें देखो वही पाई कॉमन है, तो r प्लस एल लिख लेना, सॉरी r प्लस स्मॉल r इंटू एल, और इन दोनों में पाई कॉमन है तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हमारा हो गया कुछ ये। ठीक है, तो दोनों चीजें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सारी चीजें यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद इसका वॉल्यूम देखते हैं कि आखिर वॉल्यूम क्या होता है। बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वॉल्यूम पर आ जाता है, सीधा क्वेश्चन आएगा कि वॉल्यूम निकालो, और वॉल्यूम निकालने में बच्चे नहीं कर पाते हैं, उनका क्वेश्चन छूट जाता है, और इनसे जो है 5-6 नंबर का आराम से बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल मत छोड़ना, एक बार टोटल सरफेस एरिया मत याद करना, लेकिन वॉल्यूम जरूर याद करना। इससे क्वेश्चन हो सकता है ना, लेकिन वॉल्यूम से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम बच्चा होता है इसका 1/3 पाई h ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। बच्चों जो भी फॉर्मूले मैंने इसके लिखवाए हैं इसी तरीके से याद कर लेना। बुक में जैसे दिए हुए हैं स्मॉल r1 एंड r2 दिया हुआ है, उससे बच्चों कंफ्यूजन बहुत रहेगा। क्यों, क्योंकि छोटा और बड़ा, एक तरफ छोटा होगा, एक तरफ बड़ा होगा, तो कंफ्यूजन ये रहेगा कि r1 स्मॉल है कि r2 स्मॉल है, सब लोग कंफ्यूजन हो गए। कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लेना, हमेशा याद रहेगा कैपिटल आर क्यों हमने लिया था, क्योंकि उधर बड़ा था सर्कल, स्मॉल आर के लिए उधर छोटा था, इसलिए फॉर्मूला आसानी से याद रहेगा कि इसकी जगह हमें ज्यादा वैल्यू रखनी है, इसकी जगह हमें कम वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। और इस तरीके से सारे फॉर्मूले तो हम लोगों ने देख लिए, इसका इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें हम इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन हम लोग बच्चों सॉल्व करेंगे। और बच्चों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।